हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ सर्किट सेवरल रजिस्टर मे बी कंबाइंड टू फॉर्म अ नेटवर्क। द कम्बिनेशन मस्ट हैव टू एंड पॉइंट टू कनेक्ट इट विद अ बैटरी और अदर एलिमेंट टू द सर्किट। When the resistors are connected in series, then the current flowing in each remain the same, but potential difference across each resistor will vary. When the resistors are connected in parallel, the potential difference across each resistor will be same through a different amount of current will flow in each resistor. अब देखो, हमें पता ही है जैसे जब हमारे जो सर्किट है वो सीरीज़ में होता है लाइक अब ये वाली एग्जांपल ले लो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जो हमारा सर्किट है वो रजिस्टर, जैसे ये वाला, इसको मान लिया हमने R1, ये हमारा R1 हो गया, ये R2, ये हमारा R3। ये तीनों ही रजिस्टर क्या है, सीरीज़ में है। जब ऐसे ऐसे लगे हों तो हम क्या बोलते हैं, जो रजिस्टर है वो सारे क्या है, सीरीज़ में। अब देखो, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखो, करंट पहले इस रजिस्टर से पास करेगा, सेम ही करंट इस रजिस्टर से पास करेगा, सेम करंट इस रजिस्टर से पास करेगा। जब हमारी जो सर्किट है उसमें जो रजिस्टर लगे होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं, तो करंट हमारा सेम फ्लो करता है थ्रू आउट द सर्किट। जब हमारे जो रजिस्टर है वो पैरेलल में लगे होते हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रजिस्टर है, ऐसे ही इनको कंबाइन कर दिया हमने, एक सर्किट में लगा दिया मान लो। ठीक है, यहाँ पे स्विच रख लिया एक। जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तो जो हमारी, देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब करंट पहले क्या, इस आधा करंट इसमें चला जाएगा, आधा करंट इसमें चला जाएगा। और जो हमारा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर लग जाएगा। अब देखो, जो वोल्टेज है वो हमारी दोनों ही रजिस्टर में क्या होगी, सेम होगी, बट जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा। कब, जब हमारे जो रजिस्टर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू resistance 10 ohm and 3 ohm are connected in parallel across a battery. If there is a current of 0.2 ampere in 10 resistor, the voltage supply via the battery is। अब देखो, कहता हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, हमने वोल्टेज फाइंड करनी है। वोल्टेज कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू I कितना है हमारे पास, 0.2 इंटू जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 10 ओम। ठीक है, अब इसका पहले 0.2 का पॉइंट हटा लेंगे, जैसे इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 चला जाएगा और साथ में 10 आ जाएगा। अब 10 से 10 कट हो गया तो V की वैल्यू कितनी आई, 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, टू वायर ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल टू R फर्स्ट connected in series and then connected in parallel. The plot show the graphical representation of resistance in both case। ठीक है, अब जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है, देखो, जब भी BI वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ होता है तो हमेशा जो स्लोप होती है वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को। और उसके अलावा दूसरी बात क्या है, जो हाई स्लोप होगी, जो ऊपर वाली स्लोप होगी वो हाई रेजिस्टेंस को डिनोट करेगी, और जो नीचे वाली स्लोप होगी वो लो रेजिस्टेंस को डिनोट करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अब देखो, हमारे पास हाई रेजिस्टेंस कब होती है, जब हमारी, देखो, हाई रेजिस्टेंस कब होगी,
हमारी हाई रेजिस्टेंस होगी जब हमारा जो सर्किट है उस वो किस में कनेक्ट हो, सीरीज़ में कनेक्ट हो। ठीक है, जब सीरीज़ में हो तो हाई रेजिस्टेंस होती है, और लो रेजिस्टेंस कब होती है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर कौन सा आ जाएगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन है ए डिनोट पैरेलल कॉम्बिनेशन, बी डिनोट सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सी ऑप्शन है ए डिनोट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बी डिनोट पैरेलल कॉम्बिनेशन। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखो हमारे पास जो ए होगी वो हाई रेजिस्टेंस को डिनोट करेगी, और जो बी होगी वो लो रेजिस्टेंस को डिनोट करेगी। अब हाई रेजिस्टेंस किस में होता है, सीरीज में, और लो रेजिस्टेंस किस में होता है, पैरेलल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है द हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन। देखो जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट होते हैं वो किस में कनेक्ट किए जाते हैं। अगर देख लो एक जैसे मान लो ये वाला सर्किट आ गया रेफ्रिजरेटर का, नेक्स्ट कोई और सर्किट आ गया, नेक्स्ट कोई और सर्किट आ गया। अब सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम फ्लो करता है। यहाँ से क्या होगा, अगर अगर यहाँ से रेजिस्टेंस जाएगी, ठीक है, अगर हमने रेजिस्टेंस सभी को क्या कर दिया, सीरीज़ में लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये वाला सर्किट हमारा ख़राब हो गया तो आगे वाले सर्किट कोई भी काम नहीं करेगा। इसीलिए जो हमारी हाउस होल्ड सर्किट होते हैं वो हमेशा ही किस में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर एक सर्किट हमारा ख़राब भी हो गया तो दूसरा सर्किट क्या होगा, देखो इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, अगर एक ख़राब भी होगी चीज़ तो दूसरी हमारी उससे हमारी दूसरी चीज़ कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर एक्स एंड वाई इज जेड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड एम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जेड रेशो एम निकालनी है। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसने दे दी, मीन्स R1 प्लस R2 हमारे पास जब सीरीज़ में होगा तो रेजिस्टेंस का सम सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 हमारे पास कितना हो गया, जो हमारी R1 होगी प्लस जो R2 होगा उन दोनों का सम कितना दे दिया उसने, जेड दे दिया। मीन्स जो हमारी रेजिस्टेंस दी कितनी हुई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। जेड की वैल्यू तो हमारे पास आ गई क्योंकि हमने जेड रेशो एम निकालनी, जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने लिख ली। देन जब हमने किया सीरीज़ वाला, ये कौन सा था, सीरीज़ वाला। ठीक है, अब हम करेंगे पैरेलल वाला। पैरेलल में क्या करते हैं, 1/R1 होता है। R1 कितनी है हमारे पास, एक्स है। ठीक है, प्लस 1/R2 होता है। R2 हमारे पास कितना है, वाई है। कनेक्टेड इन तो वो क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। ठीक है, अब m की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/m। m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, रेसिप्रोकल, मीन्स एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। तो हम z रेशो m निकाल सकते हैं। तो हमारे पास z रेशो m किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो ये नीचे वाली है जो हमारी डिवीज़न, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। फिर से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई, इसके साथ फिर से ये चला जाएगा x प्लस वाई, और नीचे कितना रह जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई 2 बार है तो हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब देखो कौन सी ऑप्शन है, जेड रेशो एम की वैल्यू इतनी आ रही है हमारी, इसमें कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें आ गया x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन बाय ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन हीट एनर्जी just as mechanical energy used to overcome friction is converted into heat. In same way, electric energy is converted into heat energy
व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर। अब देखो हीटिंग इफेक्ट होता कैसे प्रोड्यूस, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट कब होगा, जब मान लो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे हमारी जो आयरन होती है उसमें भी क्या यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ठीक है। अब देखो जब मान लो ये एलिमेंट है और इसमें यूज़ किया रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो जो हमारा करंट होगा, जो आई करंट होगा वो कम फ्लो होगा, ठीक है। जैसे अब देखो इसमें जो मटेरियल है वो किसी ना किसी एटम से बना होता है ना, हर एक मटेरियल। तो क्या होगा, अगर हमारे करंट जो है वो कम पास होगा, जो हमारे एटम होंगे आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे करंट को पास होने में मुश्किल हो, जैसे कम जो करंट है वो कम पास हो और रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो, तब कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट है, कहते ऐसे ही जैसे मैकेनिकल एनर्जी इज़ यूज टू ओवरकम फ्रिक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास, हीट एनर्जी, ठीक है, इन केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू इट इज़ फाउंड टू डिपेंड डायरेक्टली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, time for which current flow. The mathematical expression is given by H is equal to I square RT, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा H होगा, हीट एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होता है, I स्क्वायर आर टी के इक्वल, ठीक है। अब देखो द इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीज़र, ETC all based on heating effect of electric current। किसके बेस होते हैं सारे के सारे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्यूज वायर मेल्ट एट 5 एम्पियर, इट इज़ डिजायर्ड दैट द फ्यूज वायर ऑफ सेम मटेरियल मेल्ट एट 10 एम्पियर, द न्यू रेडियस ऑफ द वायर इज़। अब क्या किया उसने, सिर्फ और सिर्फ फ्यूज़ जो वायर है वो मेल्ट की है, पहली जो वायर है यूज़ की हुई है वो 5 एम्पियर पे मेल्ट हो रही है, और दूसरी वायर सेम मटेरियल की वायर है वो यूज़ की है, ठीक है, तब हमारी कब मेल्ट हो रही है, 10 एम्पियर पे। अब उसने क्या किया, करंट की वैल्यू को चेंज किया है, ठीक है, पहले 5 एम्पियर पे, ठीक है, मेल्ट हो रही थी, अब उसने कर दिया 10 एम्पियर में मेल्ट हो रही है। अब फाइंड कैसे करेंगे, कहते हैं रेडियस में क्या फ़र्क है, रेडियस इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, और कितने टाइम पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, फाइंड कैसे करेंगे, पहले देखेंगे आर जो हमारा, ठीक है, आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल होता है, रो एल वाई ए से, ठीक है। अब ए क्या है हमारा, एरिया, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखते हैं ना हम, जैसे मान लो ये वायर है, उसकी ये वाली थिकनेस देखेंगे ना, ये वाली चीज़, और इसका एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है जब आर इंक्रीज़ कर रहा है, इस एक्सप्रेशन में इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारा ए क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। सेम जैसे हमारा आर के साथ कौन सा रिलेशन होता है, आई का, अगर आर इंक्रीज़ करता है तो हमारा करंट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, जो करंट का फ्लो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब ए और आई आपस में रिलेट करते हैं, देखो अगर हमारे पास ए इंक्रीज़ कर रहा है तो आई भी इंक्रीज़ होगा, अगर ए डिक्रीज़ कर रहा है तो आई भी डिक्रीज़ करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो आई है ये 5 से 10 पे गया, कितने टाइम इंक्रीज़ हुआ, 2 टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा ए है, जो एरिया है वो भी कितने टाइम इंक्रीज़ करेगा, जो आर है वो भी कितने टाइम इंक्रीज़ करेगा, 2 टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
और ऑप्शन डी है हमारे पास लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ होता है, गीज़र में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है। अब देखो हमारी आयरन है वो गर्म होती रहती है ना, वो मेल्ट तो नहीं करती। इसका मतलब है जो हमारी देखो जो आई होगा हमारा वो कम होगा और आर क्या होगी ज़्यादा होगी, तभी जो हमारा जो एलिमेंट है वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। मतलब हीट भी ज़्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है, करंट क्या होगा लो होगा। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। अब आयरन जो इलेक्ट्रिक आयरन है अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आयरन हो गया, गीज़र हो गया, जितने भी हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं ना, सारे सारे ही जो हमारे कंडक्टर होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो एप्लाइंसेस होते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और रेजिस्टेंस भी हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की अब प्रॉपर्टी कौन सी होगी, पहले हमने डिस्कस की हीटिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि एक हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर करंट पे जो हमारी एक पर्टिकुलर जैसे ही करंट उससे पार हो गया तो हमारा जो फ्यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगा जो फ्यूज़ होगा हमारा। इसीलिए जो फ्यूज़ का हमें चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस कैसी चाहिए, रेजिस्टेंस हाई चाहिए। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when the current is double in the heating device the time is half the heat energy produces। अब देखो करंट को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, हीटिंग डिवाइस में, और टाइम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखो पहले क्या है, ये देखो ये वाला जो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे देखो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, देखो अगर हमने क्या किया, आई को कर दिया डबल। ठीक है, आई को कर दिया हमने डबल, आर और टी को कर दिया हाफ, टी को हाफ कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 4 आई स्क्वायर आर टी बाय 2। 4 से 2 को कैंसिल किया। ठीक है, कितना आ गया, 2 आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। पहले क्या थी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये देखो आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, अब क्या आ गई 2 आई स्क्वायर आर टी। तो मीन्स जो हमारी हीट एनर्जी है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ये ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।